ध्यान दीजिएगा। अभी गाइस लिखने पे छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए। जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो अभी इस क्लास के अंदर में बार बार में रिवाइज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मैं काफी सारे एग्जांपल देने वाला हूँ। आपको पता है कि एक डिमांड जोन को या सप्लाई जोन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में 3 एलिमेंट चाहिए, लेगिन, बेस एंड लेगआउट। अभी तक हमने यही पढ़ा कि हमें 3 एलिमेंट तो मिनिमम चाहिए। बट मान के चलिए कि हमारे पास में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन कभी चार्ट पे हो, इस टाइप से कुछ, मतलब लेगिन है एंड डायरेक्टली लेगआउट है, बेस कैंडल मिसिंग है, तो क्या हम इसे भी कंसिडर कर सकते हैं क्या? यस, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। आज तक नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ लेते हैं इस चीज को कि इसे हम कंसिडर कैसे करेंगे। देखिए एक चीज तो समझ में आ रही है जो डे वन से हम पढ़ रहे हैं, कि प्राइस इम्बैलेंस कब होती है? जब कोई बायर और सेलर के अंदर में फाइट के अंदर में कोई रिजल्ट निकले। ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब बायर विन विन सिचुएशन में हो, डिमांड ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सप्लाई, और हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बायर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर, तभी तो डिमांड क्रिएट होती है, तभी तो प्राइस ऊपर जाती है। प्राइस ऊपर जाने का मतलब एक चीज कंफर्म है कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर है, और उन पेंडिंग ऑर्डर को ही आइडेंटिफाई हम करते हैं बेस कैंडल के थ्रू, यही हमने पढ़ा। बट अगर बेस कैंडल नहीं है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि पेंडिंग ऑर्डर नहीं होंगे, स्टिल पेंडिंग ऑर्डर तो होंगे ही होंगे, तभी तो प्राइस ऊपर गई है। जो डे टू मैंने पॉइंट बताया था उसे कभी भी मत भूलिएगा, कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन तभी जाएगी जब वहां पे कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा, कि पेंडिंग ऑर्डर रह गए। अदरवाइज अगर ऑर्डर फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया तो प्राइस के अप एंड डाउन जाने की कोई भी चांसेस नहीं है। अगर प्राइस अप गई है ना तो डेफिनेटली यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। बस बेस कैंडल नहीं है तो हम मार्क कैसे करें? तो इस टाइप की जोन की मार्किंग देख लीजिए। हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, मतलब अगर ये मंथली है ना तो वीकली पे चले जाइए या डेली पे चले जाइए, वीकली है तो डेली पे चले जाइए, और डेली है तो उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 125, 75, 240, 120, इन किसी टाइम फ्रेम पे हम जा सकते हैं। और अगर आप सेम टाइम फ्रेम पे मार्किंग करने का ढूंढ रहे हैं तो वो कैसे होगी? ये जो कैंडल है ना दोनों, इन दोनों का लोअर एरिया, इसको कैप्चर कर लीजिए। जो यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है ना आप लोगों को, रेड एंड ग्रीन कैंडल का बॉटम, इसको कैप्चर कर लीजिए। देखिए कुछ एक पिक्चर बना लेता हूं मैं पहले से ही, इसकी कॉपी, ताकि उसके अंदर में जितनी भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है ना उनको हम सबको डिस्कस कर लें। ये कुछ एक हो गई डिमांड जोन। सबसे फर्स्ट पिक्चर हम लेते हैं जो आपके सामने यहाँ पे। सेकंड में कुछ एक चेंजेस कर देते हैं, इस ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इस वाले में हम एक काम करते हैं, इस ग्रीन कैंडल को हल्का सा डाउन कर देते हैं, क्योंकि चार्ट पे देखिए कैसी भी ऐसी पिक्चर मिल सकती है ना आप लोगों को। और इस वाले केस के अंदर में स्क्रीन कैंडल को तो ऊपर करते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर अगर लोअर वीक ना हो तो क्या करें? तो देखिए ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। अब मार्किंग देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस वाले के अंदर में मैंने जो खाली स्पेस है इसको पूरा कंसिडर कर लिया। अगेन इस वाले में भी मैंने जो खाली स्पेस है ना इसको पूरा कंसिडर कर लिया। विक तो देखिए जो लोवेस्ट हो ना उसको ले लीजिए आप, विक तो जो लोवेस्ट है ना वहां पे ले लीजिए। ये रही लोवेस्ट वीक, ये रही लोवेस्ट वीक, ये तो हो गई वीक, ये तो हो गई डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल कहाँ रख रहे हैं? इन दोनों के अंदर में जिसकी भी बॉडी पार्ट ऊपर है ना, यहाँ पे, अगर इसका यहाँ है तो यहाँ कर लीजिए। इसमें देखिए ग्रीन का डाउन है लेकिन रेड का अप है, तो यहाँ पे ले लीजिए। इसमें अगेन इसके अंदर में अगर ऐसी वीक हो भी इस टाइप से तो हम ऐसे कर लेते हैं, और अगर ऐसी कोई वीक नहीं है कोई इश्यू नहीं, हम ऐसे कर लेंगे, सिंपल मार्किंग। मतलब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी पिक्चर डिस्कस कर ली है। इस टाइप से इनकी मार्किंग होगी। लेकिन क्या ये मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट है क्या? बिल्कुल परफेक्ट, मतलब अगर आप ये सोचे कि इसके अकॉर्डिंगली सर एंट्री यहाँ एंड स्टॉप लॉस यहाँ रख लेंगे, जो रूल है हमारा एंट्री स्टॉप लॉस का, यहाँ एंट्री प्रॉक्सिमल से हल्की सी ऊपर और थोड़ा सा रूम के साथ में डिस्टल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। बट और भी ज्यादा अगर इसके अंदर में बिल्कुल प्रॉपर एंट्री चाहिए आपको, कि प्रॉपर एंट्री कहाँ है, तो फिर उसके लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। ये संदीप वापस से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, हमें फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर में जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री हल्की सी और ऊपर हो, तो वो डिपेंड करेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बेस कैंडल कहाँ है उसके ऊपर में। ऑल्सो मेंशन पीएल एंड डीएल, ओके ये देखिए ये पीएल है ये डीएल है, एंड सभी 4 केसेस में यही रहेगा, बिकॉज डिमांड जोन मार्क करें तो प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर होगी एंड डिस्टल लाइन डाउन साइड के अंदर में होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्योंकि एक बार सप्लाई जोन को और बताता हूँ, फिर दोनों को चार्ट पे चलेंगे, चार्ट के ऊपर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सप्लाई जोन की पिक्चर क्या क्या हो सकती है पॉसिबल। पहले मान के चलते हैं कि ग्रीन कैंडल है, एंड देन उसके बाद में रेड कैंडल, क्योंकि देखिए एक चीज ये तो कंफर्म ही होती है ना हमारे पास में, अगर कोई भी सप्लाई जोन है तो लेगआउट कैंडल रेड होगी, अगर डिमांड जोन है तो लेगआउट कैंडल ऑलवेज ग्रीन होगी।
इसके भी सभी पिक्चर बना लेते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ फोकस कीजिए, ये देखिए ये है ग्रीन कैंडल, ये है रेड कैंडल। हमें पता है लेग इन है, लेग आउट है, बस बेस मिसिंग है। तो जैसे डिमांड जोन की मार्किंग की ना, वैसे की वैसे सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे करनी है वो चीज डिस्कस करते हैं। अलग अलग केसेस बना लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो, अगर कुछ ऐसा हो तो, या फिर सेम ऐसी कैसी पिक्चर है थर्ड एंड फोर्थ, बस एक चेंज कर देते हैं हल्का सा, कि अगर इसकी विक थोड़ी और ऊपर हो तो। देखिए ये वाली पिक्चर और ये वाली ऑलमोस्ट दोनों सेम ही थी, बस इसकी मैंने विक थोड़ी और ऊपर कर दी ताकि ये केस भी हम कंसिडर कर सके। अब देखिए चलते हैं पीएल एंड डीएल के ऊपर में कैसे मार्किंग होगी। तो यहाँ पे जैसे हम बॉटम पकड़ रहे थे ना, यहाँ पे टॉप ले लेंगे। और डिजिटल को तो आप क्या है कि जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है ना आपको वहां रखते चलिए। जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, जो उसका हाई है ना वहां पे रख दीजिए। इसका हाई पहले यहाँ था, इसका हाई यहाँ था, तो ये यहाँ थी। लेकिन अब इस कैंडल का हाई इससे भी ऊपर हो गया ना, तो फिर ये यहाँ होगी। तो ये तो हो गई डिजिटल, सिंपल है। और प्रोक्सिमल लाइन कहां रखेंगे? जो ओपन एरिया के अंदर में जिसकी भी लोवेस्ट बॉडी है, लोवेस्ट बॉडी जिसकी भी है ना ग्रीन एंड रेड के अंदर में, उसके ऊपर में। ये हो गई आपकी पीएल। लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन, पीएल एंड डीएल। ये सभी केसेस के अंदर में सेम रहेगी। अगेन रूल वही है एंट्री एंड स्टॉप लॉस का। एंट्री जो हम रखते हैं प्रोक्सिमल लाइन के नीचे वही रखेंगे, और स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन के ऊपर रखते हैं थोड़े से स्पेस के साथ में, वो वही रखेंगे। मतलब प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन हो गए ना, तो एंट्री स्टॉप लॉस का तो रूल जो हमने कल पढ़ा वही एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।